अमेरिका और वेनेजुएला अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पेंटागन ने लैटिन अमेरिका में 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। दूसरी बात की करीब दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों की तैनाती भी की है, जिसमें युद्ध की आशंका और बढ़ा दिया है। पेंटागन की इस तैयारी से काराकास के राष्ट्रपति पैलेस में हलचल मच गई है। अमेरिका की इस नापाक हरकत के जवाब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। देखा जाए तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव का ये नया अध्याय अचानक नहीं है। इसके बीच कई साल पहले बो दिए गए थे, जब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला को ड्रग तस्करी का अड्डा कहना शुरू कर दिया था और काराकास ने जवाब में अमेरिका को कट्टर दुश्मन मान लिया था। लेकिन अब जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लैटिन अमेरिका के ऊपर जैसे बारूद के बादल मंडराने लगे हैं। कैरेबियन सागर के नीले पानी के बीच अमेरिकी जहाजों की कतारें दिखाई दे रही है और उनके ठीक सामने वेनेजुएला के तट पर रूसी मिसाइलों के लॉन्चर खड़े हैं। ये दृश्य दुनिया की शीत युद्ध के दौर की याद दिला रहा है। सबसे पहले पेंटागन की अचानक की गई उस तैनाती की बात करें जिसने सबको चौंका दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में करीब 10,000 सैनिक, दर्जनों युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बियों भेज दी है। अमेरिका का दावा है कि ये सब ड्रग्स फैक्टरिंग रूट्स पर कार्रवाई के लिए है, ताकि उन तस्करों को रोका जा सके जो कथित तौर पर वेनेजुएला के रास्ते से अमेरिका में मादक पदार्थ पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या क्रिप्टो किंग राष्ट्रपति ट्रंप किसी और बड़ी राजनीतिक या सैन्य चाल की तैयारी में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे ही सैन्य तैनाती की खबर मिली, उन्होंने बिना देर किए अपने सैन्य सलाहकारों के साथ वॉर रूम की बैठक बुलाई। खुफिया स्क्रीन पर कैरेबियन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट साफ थी कि पेंटागन ने 10,000 सैनिकों की तैनाती पूरी कर ली है। मादुरो तमतमा उठे, उन्होंने मेज पर हाथ पटका और कहा कि ये नशे का बहाना है, असल में ये हमारे तख्ता पलट की कोशिश है। उनके आदेश के तुरंत बाद रूस से मिली मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैनात कर दिए गए। ला गुआयरा बंदरगाह से सैनिकों के काफिले निकल पड़े। युवा सैनिक कार्लोस जैसे लड़के ट्रकों में मिसाइलें लाद रहे थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर गर्व। बारिश में भी उनके कदम नहीं रुके। रूसी मिसाइलें और टैंक सागर के किनारे पहुंच गए। रात में आसमान में बिजली चमक रही थी और कैरेबियन सागर के तट पर वेनेजुएला की सेना के ट्रकों की गूंज सुनाई दे रही थी। मादुरो ने आदेश दिया कि सभी यूनिट अलर्ट रहे, किसी भी अमेरिकी मूवमेंट का जवाब तैयार रखना। इधर अमेरिकी मिलिट्री भी चुप नहीं बैठी। B-1B और B-52 जैसे बाहरी बम वर्षक विमानों की उड़ानें वेनेजुएला की सीमा के पास दिखाई दी। ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 पर एक B-1B विमान को कैरेबियन सागर में उड़ते देखा गया, जो कुछ देर बाद अचानक यू टर्न लेकर गायब हो गया। ये उड़ान अमेरिकी फोर्स रेडिनेस ड्रिल का हिस्सा बताई गई, लेकिन नए विशेषज्ञों का मानना है कि ये सीधे तौर पर वेनेजुएला का संदेश था कि अमेरिका किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। हालांकि जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ने वाकई वेनेजुएला के पास बम वर्षक भेजे हैं, तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये झूठ है, लेकिन अगले पल ये भी जोड़ दिया कि हम वेनेजुएला से खुश नहीं हैं और जो भी जरूरी होगा करेंगे। उनके इस बयान ने स्थिति को और उलझा दिया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का कहना है कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के भीतर ड्रग्स ठिकानों और तस्करी के रूट्स पर हवाई हमलों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने यूरोप में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्स को कैरेबियन भेजने का आदेश दिया। ये वही जहाज है जो 333 मीटर लंबा है और जिस पर 70 तक फाइट जेट्स और 4500 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अटैक सबमरीन और क्रूजर भी भेजे गए हैं। ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी ये महीनों तक समुद्र में रह सकता है। अगर ये बड़ा किसी देश के तट पर पहुंच जाए तो ये किसी भी क्षण हमले की शुरुआत
कर सकता है। इसी के साथ CIA को भी वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस की मंजूरी दी गई है। मादुरो ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। उन्होंने राष्ट्रीय टीवी पर कहा कि हमारे पास रूस से मिली 5000 इंग्लाइस मिसाइलें हैं जो हमारी आजादी और शांति की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला किसी भी साम्राज्यवादी खतरे के आगे झुकेगा नहीं और उनकी सेना देश के हर इंच जमीन की रक्षा करेगी। मादुरो ने यह बयान तब दिया जब अमेरिकी मीडिया लगातार ये प्रचार कर रहा था कि वेनेजुएला ड्रग्स तस्करों का आश्रय बन चुका है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो खुद ड्रग्स कार्टेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटाइनल मिला कोकीन भेज रहे हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार वेनेजुएला के पास करीब 60 टन कोकीन का स्टॉक है जो अमेरिका भेजा जाना था। इसी के चलते अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है और उनकी $700 मिलियन की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दूसरी बात कि 2020 में मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगे थे और ट्रंप प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा था, जिसके बाद से बाइडेन सरकार ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया। ये रकम उस रकम के बराबर है जो 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन पर रखी गई थी। लेकिन क्या ये सब वाकई सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या अमेरिका के असली निशाने पर कुछ और है? देखा जाए तो ये मामला महज ड्रग्स तस्करी का नहीं बल्कि तेल का है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। एक समय था जब इसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और राजनीतिक अस्थिरता ने इस देश को गरीबी में धकेल दिया। अब भी यहाँ की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और करीब 75 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने कई सलाहकारों का मानना है कि अगर वेनेजुएला की सरकार बदल दी जाए और वहां अमेरिका समर्थक शासन स्थापित किया जाए तो तेल का प्रवाह फिर से अमेरिकी नियंत्रण में आ सकता है। इसलिए व्हाइट हाउस ड्रग्स का मुद्दा आगे रख रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने इसे बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। वेनेजुएला का तट अब सैन्य किले में बदल चुका है। हर कोने में रूसी हथियारों की चमक और सैनिकों की आवाजाही दिखाई दे रही है। समुद्र की लहरें अब बारूद की गंध से भरी है और दूसरी ओर अमेरिकी जहाजों के इंजन गड़गड़ा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया के बाकी देश चुप हैं। यूरोपीय यूनियन और औपचारिक रूप से शांति की अपील कर रहा है, जबकि रूस ने साफ कहा है कि वेनेजुएला को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से मादुरो सरकार को समर्थन दिया है। यानी ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का नहीं बल्कि अब ये एक जंग में बदल चुका है, जिसमें पुराना ईस्ट वर्सेस वेस्ट समीकरण फिर से लौटता दिख रहा है। इसी बीच कार्लोस जैसे सैकड़ों युवा सैनिक तट की रक्षा में डटे हैं। रात में जब रडार पर अमेरिकी ड्रोन का सिग्नल आया तो उनके दिल भी धड़कने तेज हो गए। कमांडर का आदेश आया कि चेतावनी दो, फायर मत करो। मिसाइल लॉन्चर घूमे लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद ड्रोन वापस लौट गया। समुद्र फिर से शांत हो गया, पर यह सन्नाटा तूफान से पहले का लगता है। सवाल यही है कि क्या वाकई में ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करेंगे या ये सब सिर्फ एक प्रेशर गेम है। तय मानिए कि ट्रंप के ऊपर तनाव का प्रेशर तो है ही, घरेलू मोर्चे पर अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और ऐसे में विदेशी मोर्चे पर सैन्य जीत उनके लिए पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हथियार बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे 1991 में जॉर्ज बुश सीनियर ने ऑपरेशन डेस्टर स्टॉर्म में अमेरिकी मतदाताओं का दिल जीत लिया था। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि लैटिन अमेरिका में हर अमेरिकी दखल आखिर में उल्टी ही पड़ती है। बनामा, निकरागुआ और क्यूबा की कहानियां इसका सबूत है। अगर ट्रंप ने ये कदम उठाया तो ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये उस लैटिन अमेरिका आत्मसम्मान पर चोट होगी जो दशकों से अमेरिका के साए में सांस ले रहा है। लेकिन ट्रंप की जिस तरह से आज बाकी दुनिया के देशों के साथ नीतियां रही हैं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है, उसमें शांति की कीमत बहुत महंगी होती जा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सब एक और युद्ध की भूमिका है या आखिरी वक्त पर कोई चमत्कार इस बारूद के खेल को रोक देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।